बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सबसे रहम करने वाला और सबसे मेहरबान है। प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, रमजान का पाक महीना अल्लाह की अनगिनत रहमतों और बरकतों का महीना है। रमजान 2025 का पहला रोजा जल्द ही हम पर नाजिल होने वाला है और इस पाक महीने से पहले कुछ अहम काम हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में भारत में पहला रोजा कब रखा जाएगा और रमजान से पहले कौन से 5 काम हैं जो हर मुसलमान को जरूर करने चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप रमजान की फजीलत और अल्लाह की बरकतों को हासिल करने के लिए सही तैयारी कर सकें। हम आपसे यह गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक पहुंच सके, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने की खबर सबसे पहले किसी को सुनाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर दोजख की आग को हराम फरमा देता है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर इसे सिर्फ अपने तक न रखें बल्कि इसे औरों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मुस्लिम भाई बहन जानते हैं, रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है। इसे नेकियों का सीजन भी कहा जाता है क्योंकि रमजान में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स रमजान के इस मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह उसे इस नेकी का अजर 10 गुना बढ़ा कर देता है। मतलब कि रमजान के महीने में नेकियों का इनाम 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वह शख्स जो रमजान के इस मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और मगफिरत से महरूम रहता है। आज हम आपको इसी मुबारक महीने की खबर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2025 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज कब और कितनी तारीख से होने वाला है। इस साल पहली तरावी कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी और पहला रोजा कितनी तारीख को रखा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल यानी 2025 में रमजान का महीना मार्च में शुरू होगा इंशाअल्लाह। इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा 2 मार्च 2025 को रखा जाएगा, जो रविवार के दिन होगा, क्योंकि 2025 के कैलेंडर के हिसाब से 1 मार्च 2025 को शनिचर के दिन रमजान शरीफ का चांद दिखाई देगा। यानी कि चांदनी रात होगी, तरावी पढ़ाई जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 2 मार्च 2025 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर 2025 में इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने का चांद अगर 30 दिनों का हुआ तो फिर 2025 में 2 मार्च की शाम को चांद दिखाई देगा और फिर 2 मार्च की शाम को ही तरावी पढ़ाई जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी। फिर इंशाअल्लाह 3 मार्च सोमवार के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की खबर के मुताबिक बात करें तो इस साल भारत में पहला रोजा 2 मार्च यानी कि एतवार के दिन ही पहला रोजा रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल पहला रोजा 1 मार्च को रखा जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत पाकिस्तान में इस साल का पहला रोजा 2 मार्च यानी कि एतवार के दिन ही रखे जाने की पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि आप इस तारीख को फिक्स ना समझें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमजान का महीना चांद पर डिपेंड करता है। अगर रमजान का चांद एक दिन आगे या पीछे हो गया तो फिर यहाँ तारीख भी एक दिन आगे और पीछे हो सकती है। इसीलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें और चांद दिखने तक का इंतजार करें। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिन्हें हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले जरूर करने चाहिए। यानी कि इन 5 कामों को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करना चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें यह मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे लेकिन वह इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुशनसीब हैं कि हमें एक बार फिर से यह रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें
कि अल्लाह के कर्म से एक बार फिर से हमें यह पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। दोस्तों, नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। औरतों को चाहिए कि वह रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से सफाई करें, यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें। अपने किचन की खूब अच्छे से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें। अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारी करते हैं, उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमजान के महीने की तैयारी करें। दोस्तों, नंबर 3, रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले हम लोग यह पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र और अकार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर देते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखकर जबान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गरज नहीं कि वह अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन पानी देख लें। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतों को चाहिए कि वह अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर लें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले औरतें यह देख लें कि उनको रमजान के महीने में क्या क्या चीजें चाहिए, सहरी के लिए क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज चाहिए, उन्हें कितनी जकात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमजान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं, उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें और रमजान शुरू होने से पहले पहले उनकी तैयारी कर लें। नंबर 5, खूब तौबा और इस्तगफार करें। दोस्तों, 5वां काम यह है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा और इस्तगफार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह से खूब तौबा और इस्तगफार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियां जमा कर सकें। क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका और खैरात करते थे। हर तरह की इबादत की तैयारी आप और सहाबा किराम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके दिलों में इबादत घूम रही होती थी कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी न रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक महीना आ जाएगा। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोजे रखें और कुरान पाक की खूब तिलावत करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और आपकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वह शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसीलिए आप ऐसी गलती मत कर देना, रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।